एशिया माइनर की तीसरी कलीसिया पिरगमुन थी और प्रकाशित वाक्य उसके दूसरे अध्याय के 12वें पद से 17वें पद तक इस कलीसिया के विषय में परमेश्वर का आत्मा कुछ बातों को लिखवाता है। और लिखा है, और पिरगमुन की कलीसिया के दूत को ये लिख कि जिसके पास दोधारी और चोखी तलवार है वो ये कहता है। पिरगमुन की कलीसिया को लिखवाने वाला कहता है कि जिसके पास दोधारी और चोखी तलवार है वो ये कहता है। और दोधारी तलवार प्रतीक है सामर्थ और न्याय का, क्योंकि परमेश्वर का पुत्र पहले आया था कि वो लोगों को सुसमाचार प्रचार करे और उनको मन फिराने का संदेश दे और उनके उद्धार के लिए अपने प्राण को दे। लेकिन यहाँ पर लिखा है कि जिसके पास दोधारी और चोखी तलवार है, अर्थात अब वो उपदेशक बनकर मन फिराव की बातों को नहीं लेकर, लेकिन वो न्याय करने वाला है। उसके पास सामर्थ है, दोधारी तलवार है और वो कलीसिया से, पिरगमुन की कलीसिया से कुछ बातें कहता है। लिखा है 13वें पद में, मैं ये तो जानता हूं कि तू जहां रहता है वहां शैतान का सिंहासन है। पिरगमुन शहर जो था, जिसका भावार्थ कह सकते हैं किला या गढ़ है, और ये तुर्की देश में एक महत्वपूर्ण नगर था। इस नगर में बहुत मंदिर थे, भव्य मंदिरों से भरा हुआ ये शहर था। और साथ ही साथ वहाँ का राजा सीजर ये चाहता था कि लोग देवी देवताओं के साथ साथ उसकी भी पूजा करें। और वहाँ पर लिखा हुआ है कि जो एक देवी थी जिसको कहते थे रोमा, और ये भी राजा की एक काल्पनिक देवी थी, और राजा के पूजा के लिए एक भव्य मंदिर बनाया गया था। बहुत बड़ा मंदिर था और राजा उसमें चाहता था, सीजर उसमें चाहता था। और सन 81 से 96 में डोमिशियन भी ये चाहता था कि राजा की भी पूजा की जाए। और इसलिए उस मूर्ति पूजक नगर में, जो कि बहुत ज़्यादा मान रखता था माइनर एशिया क्षेत्र में अर्थात तुर्की में, वहाँ पर इन मंदिरों के बीच में ये कलीसिया थी। और इस कलीसिया की स्थापना के विषय में भी अलग अलग विचार हैं, अलग अलग लोगों की बातें हैं। कुछ कहते हैं, कुछ इतिहासकार कहते हैं कि पौलुस ने अपनी जो यात्रा वो कर रहा था, मिशनरी यात्रा, उसमें दूसरी मिशनरी यात्रा में इस कलीसिया की स्थापना की थी। और कुछ इतिहासकारों का ये विचार है कि इफिसुस के विश्वासियों ने इस स्थान पर आकर कलीसिया की स्थापना की। जो भी हो, ये एक मूर्ति पूजक शहर में, मूर्तियों से और मंदिरों से भरे हुए शहर में एक छोटी सी कलीसिया थी। और इसको स्मरणा से, जो स्मुर्ना की कलीसिया थी, वो नगर था स्मुर्ना का, वहाँ से ये करीब 70-75 मील दूर थी। और इस कलीसिया के विषय में परमेश्वर का आत्मा कहता है, मैं ये तो जानता हूं कि तू जहां रहता है वहां शैतान का सिंहासन है। पर परमेश्वर की आत्मा कहता है,
मेरे नाम पर तू स्थिर रहता है। मैं ये तो जानता हूं कि तू जहां रहता है वहां शैतान का सिंहासन है और मेरे नाम पर स्थिर रहता है, और मुझ पर विश्वास करने से उन दिनों में भी पीछे नहीं हटा जिनमें मेरा विश्वास योग्य साक्षी अंतिपास तुम में उस स्थान पर घात किया गया जहां शैतान रहता है। इस नगर में कलीसिया पर बहुत सताव हुए और इसके अगुओं को भी वध किया गया, जिसके एक अगुए का नाम भी आत्मा इस स्थान पर लिखवा देता है कि अंतिपास का वध यहीं पर किया गया। पर इन विपरीत परिस्थितियों में भी तू मुझ में स्थिर है, मेरे नाम पर तू स्थिर है, और ये परमेश्वर का आत्मा जानता है। साथ ही साथ हम यहाँ पर देखते हैं कि किस प्रकार से जो लोग प्रभु यीशु मसीह के नाम से शहीद होते हैं, मारे जाते हैं, परमेश्वर के वचन में उनका नाम आ जाता है और परमेश्वर उनके नाम को लेता है। लिखा है कि मेरा विश्वास योग्य साक्षी अंतिपास। परमेश्वर इस व्यक्ति की तारीफ करते हुए, उसकी प्रशंसा करते हुए कहता है कि वो विश्वास योग्य साक्षी था, जो परमेश्वर की साक्षी देता था, और उसको शैतान के इस नगर में जहाँ पर शैतान का सिंहासन है वहाँ पर वध कर दिया गया, मार दिया गया। और इन परिस्थितियों में भी ये कलीसिया स्थिर है, अपने विश्वास से समझौता नहीं कर रही है और ना राज आज्ञा के आगे झुक रही है। जिस प्रकार से शद्रक मेशक अबेदनगो ने इनकार कर दिया था कि हे राजा, हम तेरी बनाई हुई मूर्ति के सामने झुकेंगे नहीं, हम उसे दंडवत नहीं करेंगे, उसकी आराधना नहीं करेंगे। ठीक यहाँ पर भी इस कलीसिया ने राजा की आज्ञा के विरुद्ध, जो चाहता था कि उसकी आराधना हो, उसकी पूजा हो, वो भी वहाँ के देवी देवताओं के समक्ष आदरणीय माना जाए और लोग उस पर भरोसा रखें, उससे प्रार्थना करें, ये कलीसिया उसमें समझौता नहीं करती है। ये लोग, पिरगमुन के लोग वहाँ पर समझौता नहीं करते हैं, परंतु परमेश्वर का आत्मा पद 14 में उससे कहता है, पर मुझे तेरे विरुद्ध कुछ बातें कहनी है। ये अपने विश्वास में स्थिर हैं, सताव को सह रहे हैं, इनके बीच के विश्वासी वध किए जा रहे हैं, और उसके बावजूद परमेश्वर का आत्मा इनके बीच में कुछ बातों को देख रहा है, और इसलिए बड़ी स्पष्टता से आत्मा लिखवाता है, पर मुझे तेरे विरुद्ध कुछ बातें कहनी हैं। परमेश्वर उनके विरुद्ध दो बातों को कहता है। पहला, जो बिलाम की शिक्षा को मानते हैं, जिसने बालाक को इस्राएलियों के आगे ठोकर का कारण रखना सिखाया कि वे मूर्तों के बलिदान और को खाएं और व्यभिचार करें। इस कलीसिया में एक कमजोरी है, जो पहली, और वो ये है कि मुझे तेरे विरुद्ध ये कहना है कि तू, क्योंकि तेरे यहाँ कितने तो ऐसे हैं। इस कलीसिया में, जो पिरगमुन की कलीसिया है, उसमें कुछ लोग ऐसे हैं जो कि बिलाम की शिक्षा को मानते हैं, और बिलाम की शिक्षा को हम जानते हैं, उसने राजा बालाक से को सलाह दी थी कि तू इन लोगों को ऐसे तो पराजित नहीं कर सकेगा, अपने बल से नहीं, लेकिन तू बुद्धि से काम ले और अपने यहाँ की बेटियों को इनके बेटों के पास भेज, ताकि वो उनको अपने माया जाल में फंसा लें, उनसे वो प्रेम करने लगे, उनके
से विवाह कर लें और वो अपने देवी देवताओं के यहाँ उनको आमंत्रित करें और उनके अशुद्ध भोजन को खाकर अपने जीवन में अशुद्ध हो जाएं। दानियल, शद्रक, मेशक, अबेदनगो ने इसी बात का ध्यान रखा था और उस लजीज भोजन का जो राजा के यहाँ से उनके लिए प्रतिदिन ठहराया गया था उसका इनकार कर दिया था, क्योंकि वो जानते थे कि ये देवी के सामने पहले चढ़ाया जाता है और उसके बाद उनको परोसा जाता है, और वो मूर्ति के सामने चढ़ाए हुए भोजन को ग्रहण करके अपने आप को अपवित्र करना नहीं चाहते थे। और बिलाम ने यही शिक्षा, यही सलाह बालाक को दी कि तू भेज लोगों को, लड़कियों को, जो कि इनको अपने माया जाल में फंसाकर तेरे देवी देवताओं के सामने उनके जो कार्यक्रम होते हैं, उनकी जो पूजा होती है उसमें आमंत्रित करें और वहाँ का भोजन खिलाकर उनको अशुद्ध करें और व्यभिचार में फंसाएं। और इस कलीसिया में ऐसे कुछ लोग थे, और ये कलीसिया की एक बहुत बड़ी कमजोरी थी कि वो ऐसे लोगों को अपने बीच में रहने दे रही थी। उनको मालूम था, और इसलिए आत्मा कहता है कि तुम अपने बीच में ऐसे लोगों को रहने देते हो। और दूसरी बात वहाँ पर वो कहता है, वैसे ही तेरे यहाँ कितने तो ऐसे हैं जो निकुलइयों की शिक्षा को मानते हैं। और निकुलइयों की शिक्षा पर भी हमने विचार किया था। ये बिलाम की शिक्षा के उसकी सलाह के समान ही थी कि खाओ पियो और आनंद मनाओ, क्योंकि कल तो मर जाएंगे, और इसलिए आज इंजॉय करो, आज आनंद मनाओ, देवी देवताओं के सामने, उनके सामने चढ़ाए हुए भोजन, लजीज चीज़ों को खाओ और व्यभिचार का पाप करो, मनमानापन करो, जिस मनमाने पाप के कारण परमेश्वर ने प्रारंभिक पृथ्वी को नूह के काल में पूरी तरह से नष्ट कर दिया था, क्योंकि उसने देखा था कि मनुष्य के मन में जो उपजता है वो बुरा ही होता है। और परमेश्वर के पुत्रों ने जब उन स्त्रियों को देखा और उनके साथ संबंध बनाए तो परमेश्वर को ये अच्छा नहीं लगा। और यहाँ पर भी वो कहता है कि मुझे तुझसे ये कहना है कि तेरे यहाँ कितने तो ऐसे हैं जो निकुलइयों की शिक्षा को मानते हैं। अर्थात जब तुमको मालूम है कि इस प्रकार का व्यभिचार करने वाले और मूर्ति के सामने चढ़ाए हुए भोजन को करने वाले लोग हैं, तो आवश्यक है कि तुम उनको अपने बीच में से निकाल दो। तुम उनके बीच में अपने बीच में रखते हो, उनको उनका काम करने देते हो, और तुम सोचते हो हम तो परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं तो परमेश्वर हमसे खुश होगा। लिखा है कि सो मन फिरा, नहीं तो मैं तेरे पास शीघ्र ही आकर अपने मुख की तलवार से उनके साथ लड़ूंगा। परमेश्वर की आत्मा पिरगमुन की कलीसिया से कहता है कि तू मन फिरा, ऐसे लोगों से अलग हो जा, नहीं तो मैं तेरे पास आकर अपने मुख की तलवार, और मुख की तलवार का मतलब है उसके मुंह से निकलने वाले वचन, क्योंकि परमेश्वर के वचन के लिए लिखा हुआ है कि उसका वचन दो धारी तलवार है और वो हड्डी हड्डी और गूदे गूदे को वार पार छेदता है। और इसलिए वो कहता है परमेश्वर का आत्मा पिरगमुन की कलीसिया से, सो मन फिरा, नहीं तो मैं तेरे पास शीघ्र ही आकर अपने मुख की तलवार से उनके साथ लड़ूंगा। परमेश्वर ये चाहता है कि पिरगमुन के वो लोग जो कि आज भी पीड़ा सहने को तैयार हैं, कष्ट झेल रहे हैं, और वो राजा की या मूर्ति की पूजा नहीं कर रहे हैं, ऐसे लोग उन लोगों से अलग हो जाएं।
जो कि मूर्ति पूजा में लगे हैं, वे विचार में लगे हैं। हम तो नहीं करते ये ना सोचें, लेकिन उनसे अलग हों। और फिर लिखा है 17 पद में, जिसके कान हो वो सुन ले कि आत्मा कलीसिया से क्या कहता है। परमेश्वर का आत्मा कहता है कि हे कलीसिया के लोगों, यदि तुम परमेश्वर के वचन पर, उसकी चेतावनियों पर ध्यान देते हो, उनको सुनते हो, तो तुम इन बातों पर विचार करो, क्योंकि जो जय पाए उसको मैं गुप्त मन्ना में से दूंगा। जो इन बातों को अपने अंदर से अलग करे, कलीसिया को शुद्ध करे, कलीसिया का शुद्धिकरण करे, उनको वो कहता है कि मैं गुप्त मन्ना में से दूंगा। और ये वो स्वर्गीय भोज है जो पृथ्वी पर मन्ना गिरा, वो नहीं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के साथ वो उसके विवाह का महाभोज है, जो कि उसके लोग, उसके प्रति विश्वस्त रहने वाले लोग उसके सामने बैठकर करेंगे। और इसलिए वो कहता है कि जो जय पाए, इन बातों पर जो जय पाए उसको मैं गुप्त मन्ना में से दूंगा और उसे एक श्वेत पत्थर भी दूंगा। दो प्रतिज्ञाएं परमेश्वर का आत्मा जय पाने वालों से, उसके वचन को सुनकर उसके अनुसार चलने वालों से कहता है कि पहला जो जय पाए उसको मैं मुफ्त में और उसको गुप्त मन्ना में से खाने के लिए दूंगा, और एक श्वेत पत्थर जिस पर उसका नाम लिखा होगा उसे दूंगा। लेकिन ये जो नाम होगा वो जिसको मिलेगा वही जानेगा, दूसरा नहीं। यह है परमेश्वर का इनाम जो कि जय पाने वालों को वो देना चाहता है। और इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि कलीसिया तटस्थ ना रहे। अरे हम तो अच्छा जीवन जी रहे हैं, हम तो पवित्र जीवन जी रहे हैं, हम तो आज्ञाकारिता का जीवन जी रहे हैं, नहीं, लेकिन कलीसिया को पूर्णतया पवित्र होना। इसीलिए लिखा है कि उसकी दुल्हन में ना दाग होगा ना झुर्री होगी, वो बिल्कुल दोष रहित होगी। और पिरगमुन की कलीसिया को आत्मा यही कहती है कि तू बिलाम की शिक्षा पर चलने वाले और निकोलइयों को अपने बीच में रहने देता है, और ये तेरी गलती है, तेरी कमजोरी है, और तुझको इससे बचना होगा। जब हम दूसरा कुरिन्थी उसके 6वें अध्याय में जाते हैं और उसके 17वें पद को देखते हैं, वहाँ पर पौलुस कुरिन्थ की मंडली को एक चेतावनी देता है, और वो कहता है कि अविश्वासियों के साथ असमान जुए में ना जुटो। कलीसिया में विश्वासी ही होना चाहिए, अविश्वासियों के साथ हमको अपने संबंध नहीं बनाना है। और तब 17वें पद में वो कहता है, इसलिए प्रभु कहता है कि उनके बीच में से निकलो और अलग रहो और अशुद्ध वस्तुओं को मत छुओ, तो मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा। परमेश्वर का दास कहता है कि उनके बीच में से निकलो। कलीसिया या तो ऐसे गलत शिक्षा में चलने वालों को अपने बीच में से निकाल दे, या उनसे अलग होकर अपने स्वयं को पवित्र रखे। और इसलिए वो कहता है कि उनके बीच में से निकलो, अलग रहो, अशुद्ध वस्तुओं को मत छुओ। और प्रकाशित वाक्य उसके 18वें अध्याय में जब हम जाते हैं और वहाँ पर उसके 4 पद में इस प्रकार से लिखा है, फिर मैंने स्वर्ग से किसी और का शब्द सुना कि हे मेरे लोगों, उसमें से निकल आओ कि तुम उसके पापों में भागी ना हो और उसकी विपत्तियों में से कोई तुम पर आ ना पड़े। परमेश्वर के वचन में, प्रकाशित वाक्य में भी कहा जा रहा है कि उनके बीच में से निकल जाओ,
ताकि उनके पाप के भागी ना हो। जब हम गिनती उसके 11वें अध्याय में जाते हैं और उसके 4थे पद को देखते हैं, वहाँ पर एक भीड़ का उल्लेख है और वो भीड़ बहुत गलत कर जाती है, जिसके कारण परमेश्वर की कलीसिया भी हानि उठाती है। फिर जो मिली जुली भीड़ उनके साथ थी वो कामुकता करने लगी और इस्राएली भी फिर रोने और कहने लगे कि हमें मांस खाने को कौन देगा। ये मिली जुली भीड़ जो कि इस्राएलियों के साथ मिस्र से उठकर आ गई थी और वो कामुकता करने लगी भोजन के लिए, और जब वो रोने लगे, वो करने लगे, मांगने लगे, तो लिखा है इस्राएली भी फिर रोने लगे और कहने लगे कि हमें मांस खाने को कौन देगा। और इस भीड़ के कारण, इस मिली जुली भीड़ के कारण इस्राएलियों को बड़ी हानि उठाना पड़े। और इसलिए पिरगमुन की कलीसिया से परमेश्वर का आत्मा जो दो धारी तलवार और चोखी तलवार को रखता है, वो कहता है मैं न्याय सिंहासन के सामने से तुझसे ये कहता हूँ कि उन लोगों को अपने बीच में से हटा दो जो कि निकुलियों की शिक्षा पर चलते हैं, जो कि बिलाम की शिक्षा को मानते और वे विचार करते और मूर्ति के सामने के भोजन को खा लेते हैं। और तब मैं तुमको गुप्त मन्ना में से भी दूंगा और एक श्वेत पत्थर दूंगा जिस पर तुम्हारा नाम लिखा होगा, लेकिन कोई और दूसरा उसे नहीं जान पाएगा। प्रभु हमारी सहायता करे। इन दिनों में भी ऐसे बहुत से लोग कलीसियाओं में चले आते हैं जिनका पूरा विश्वास नहीं है, जो अशुद्ध जीवन जी रहे हैं, जो दिखावटी जीवन जी रहे हैं, जो नामधारी मसीह हैं, और उनसे हमको अलग होना है। हमको समझौता नहीं करना है, भीड़ को नहीं देखना कि हमारी कलीसिया में इतने हजार और इतने लोग हैं, लेकिन ये देखना है कि परमेश्वर के पवित्र किए हुए कितने लोग हैं। अगर ये नहीं करा तो इन मिले जुले लोगों के कारण दूसरों को भी हानि उठानी पड़ सकती है, और इसलिए बहुत सावधानी की आवश्यकता है। पिरगमुन को, कलीसिया को परमेश्वर का आत्मा लिखवाता है, और यही बात परमेश्वर का आत्मा आपसे और मुझसे भी करता है। यही चाहता है वो कि उसके मापदंड दोहरे नहीं हैं, वो उन मापदंडों में खड़ा है, और इसलिए हम सावधान हों। आइए दुआ करें। प्रभु जी हमारी सहायता करिए कि हम अपने बीच में नामधारी लोगों को देख सकें, पहचान सकें और उनसे अलग भी हो सकें। हम उनके से काम ना सीख लें और वे विचार में और प्रभु जी मूर्ति पूजा में ना फंसें, लेकिन पवित्रता का जीवन पाएं, ताकि उस गुप्त मन्ना से हम भी खा सकें और वो श्वेत पत्थर जिस पर हमारा नाम लिखा होगा हमको मिल सके। हम सब की सहायता करिए, विनती यीशु के नाम में, आमीन।